एपिसोड की स्टार्टिंग में हम नासुमी को देखते हैं जो अपने यहाँ पर ड्रिंक खरीदने आता है और यहाँ पर वो सोच रहा होता है कि आखिरकार उसने ऐसा बिहेव क्यों किया। तो आपने देखा होगा कि लास्ट टाइम उसे उसने दोस्ती से मना कर दिया था, तो मेरी दोस्त नहीं हो। तभी यहाँ पर वो 2 ड्रिंक खरीद लेता है गलती से। तभी यहाँ पर वो उस क्लासरूम में आता है, एक ड्रिंक उसे दे देता है। तो यहाँ पर हमारे मन में सोचती है मुझे तो पता ही था ये मेरे बिना तो नहीं रह पाएगा। तो यहाँ पर दिखते हैं जो अपना नासुमी है वो कहता है मैं इससे बात नहीं कराऊंगा और इसे बहुत ज़्यादा तंग करूंगा। तभी यहाँ पर वो चिप्स पैकेट को ओपन करता है तो कहता है मैं अब इससे किसे शेयर करूंगा। ऐसे कहकर उसे गुस्सा आ जाता है, हिमारी को वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी हम यहाँ पर देखते हैं जो हिमारी होती है ना, वो भी यहाँ पर उसे कुछ रिएक्शन नहीं देती। तो ये देखकर जो अपना नासुमी है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैरान होता है। फिर इसके बाद है ना जो अपनी हिमारी है वो यहाँ पर उदास होने की एक्टिंग करती है। तो हम देखते हैं सारी की सारी जो क्लास है ना वो यहाँ पर नासुमी को घूर के देखती है। तो यहाँ पर नासुमी मन में कह रहा होता है आखिरकार से ये भी जादू पता है लोगों को कैसे करते हैं अपने पास बुलाकर। यहाँ पर कहता है वैसे ये बहुत ही क्यूट लग रही है तो इसे सब नोटिस ही करेंगे। तभी यहाँ पर हिमारी ने उसे एक मेल भेजा जिसमें लिखा हुआ था नासुमी जो है ना यहाँ पे शहर छोड़कर जाने वाला है। तो ये सुनकर जो है ना वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है और यहाँ पर वो उसे गुस्से से पूछता है तुम इस आखिरकार क्या भेज रही हो। तो हम यहाँ पर देखते हैं जो हिमारी का रिएक्शन ना वो भी यहाँ पर बहुत ही अजीब जैसा होता है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं जो अपनी हिमारी है ना वो यहाँ पर ये सब देख कर ना भाग गई होती है। जो नासुमी जो होता है ना वो यहाँ पर उसे ढूंढ रहा होता है। तभी यहाँ पर उसे रिन मिलती है और यहाँ पर कहती है आखिरकार ये कैसा मैसेज था, सॉरी वहाँ पे हिमारी लिखा हुआ था। तो हम देखते हैं वो कहती है हाँ वो अजीब सा बर्ताव कर रही है। तो यहाँ पर इन सबके लिए माफ़ी मांगती है, देखो मुझे माफ़ करना। लेकिन नासुमी जो होता है ना वो कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, टेंशन मत लो। तभी यहाँ पर वो कहता है हम एक प्लान बनाएंगे उसे पकड़ने के लिए। तभी यहाँ पर वो प्लान बनाते हैं, बैठ जाते हैं उसे पकड़ने के लिए हिमारी को कुकीज़ और लाकर। तभी हम यहाँ पर देखते हैं जो हिमारी होती है ना वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट होती है। तो यहाँ पर वो कुकी वुकी ले लेती है और यहाँ से वो भाग जाती है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं उसका पीछा नासुमी करता है और आखिरकार यहाँ पर वो उसे पकड़ ही लेता है। यहाँ पर वो उसे पकड़ ले ही लेता है यहाँ पर जो नासुमी, और पूछता आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रही हो आजकल। तभी यहाँ पर जो अपनी हिमारी होती है ना वो यहाँ पर उसे बहुत ही ज़्यादा डांटती है आखिरकार तुम मेरा पीछा करना बंद कर, तुम मुझे प्रॉब्लम क्यों दे रहे हो। लेकिन यहाँ पर जो नासुमी जो होता है ना वो यहाँ पर कहता है वैसे तुम्ही जो तब से मुझे प्रॉब्लम दे रही थी और तुम कैसे मैसेज कर रही थी रिनको कि तुम टोक्यो छोड़कर जा रही हो और खुश खुश रहना, आखिरकार जो भी प्रॉब्लम दिए ना वो सभी यहाँ पर तुमने ही तो दिए हैं। और यहाँ पर उसे सवालों का जवाब मांगता है। ये बातें सुनकर हिमारी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शांत होती है। लेकिन यहाँ पर उसे पूछने के टाइम पे थोड़ा धक्का मुक्की हो जाती है, जिससे हम यहाँ पर देखते हैं उनके बीच में थोड़ा हाथापाई जैसे सीन नहीं होता, मतलब थोड़ा धक्का मुक्की, जिसकी वजह से यहाँ पर हिमारी का जो लॉकेट था ना वो यहाँ पर टूट जाता है। इसके टूटने की वजह से वो यहाँ पर जो बैठ कर ना एकदम यहाँ पर बहुत ज़्यादा उदास होती है। नासुमी जो होता है ना वो यहाँ पर हिमारी को कहता है ये सब हुआ है तुम्हारी गलती वजह से, तुम्हें बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की किया। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं जो हिमारी होती है ना वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है और यहाँ पर वो कहती है जब से तुम्हें नई मॉडल मिली है तब से तुम मुझे भूल गए हो, और तुम्हें नई मॉडल मिली है तब से तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम और कोई मॉडल को नहीं लोगे। और मैं ऐसा नहीं चाहती कि तुम्हें कोई पसंद ना करे, और मुझे पता है तुम्हें रिन बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैं हूँ ना तुम्हारी इस दुनिया में सेकंड पर्सन नहीं बन के रहना चाहती तुम्हारे लिए। तभी यहाँ पर वो उसे गुस्से से उसका जो बैंडेड होता है ना वो यहाँ पर उसका रबल है ना वो उसके ऊपर यहाँ पर फेंक कर यहाँ पर चली जाती है एकदम गुस्से से। तभी हम यहाँ पर देखते हैं जो यहाँ पर जो अपना नासिम है उसे यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, वो हैरान था। लेकिन यहाँ पर वो आकर कुछ सोच ही रहा था बैठकर। तभी यहाँ पर है ना बैठे हुए, तभी यहाँ पर माकिसिम आ जाता है और यहाँ पर वो बताता है मुझे रिन ने यहाँ पर भेजा है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं नासुमी जो होता है ना वो यहाँ पर कहता है आखिरकार तुमने उस टाइम पे मॉडल की बात ही क्यों छेड़ दी थी। तभी यहाँ पर वो कहता है मुझे पता है आखिरकार ये बात क्या है, जो तुम्हारी रिन है ना वो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती है और तुम उसे डेट करो तभी तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर जो बीच में है ना वो हिमारी आ जाती है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं जो वो कह रहा होता है कि लेकिन मैं तो उसे बस अच्छा दोस्त ही मानता हूँ। वो यहाँ पर उसे ज्ञान देता है और कहता है ये सब तुम ही जानते हो कि वो तुम्हें लगता है, लेकिन हम लव और लाइफ के बीच में एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा सर्कल होता है जिससे यहाँ पर वो तीसरा पहिए के काम करेगी। अब वही चीज़ है तुम्हारे लिए हिमारी को लेकर कोई अलग ही फीलिंग है जिसकी वजह से तुम यहाँ पर इनके बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं आ रहे हो। अगर तुम उसके साथ डेट करोगे तो तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं है, तुम्हें इनके साथ एक बार डेट ज़रूर करना चाहिए। और यहाँ पर उसे थोड़ा ज्ञान देता है। यहाँ पर उसका दोस्त कहता है ये तुम्हारे पर डिपेंड करता है कि तुम अब हिमारी को भुलाकर तुम यहाँ पर इनके साथ डेट करोगे या नहीं। तभी हम यहाँ पर देखते हैं जो अपना नासिम है वो कहता है तुम मेरे खास दोस्त नहीं हो, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें अपनी सारी बातें बताई है और मैं ऐसे ही यहाँ पर हिमारी को नहीं जाने दे सकता। और यहाँ पर हिमारी यहाँ पर बैठी होती है तो यहाँ पर उसे टेक्स्ट आता है कि जो नासिम की तरफ से होता है क्या तुम सच में टोक्यो छोड़ के जा रही हो। तभी यहाँ पर वो कहती है हाँ, लेकिन यहाँ पर वो पूछता आखिरकार क्यों। तभी यहाँ पर वो कहती है मैसेज में ऐसी कोई रीज़न है। तभी यहाँ पर नासिम में सोचता है जब मैं पहले से एक्सेलरीज बनाता था 3 साल पहले छोटा था तब कोई भी मेरा साथ नहीं देता था, तब से मेरे को सिर्फ वही हिमारी थी जिसने मुझे साथ दिया था और उसी ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। और हमारा ये वादा था कि बीच में कोई नहीं
आएगा, अगर मैं वादा तोड़ूंगा तो ये ज़रूर मेरी गलती होगी और ऑब्वियसली वो ऐसा ही करेगी। तभी यहाँ पर हम देखते हैं नासुमी यहाँ पर हिमारी को टेक्स्ट करता है, क्या तुम टोक्यो जाना बंद कर सकती हो प्लान को। तभी यहाँ पर वो कहती है नहीं। तभी यहाँ पर वो उसे मैसेज करके कहता है मैं तुमसे कुछ माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तभी हम यहाँ पर देखते हैं जो अपनी हिमारी जो होती है ना वो यहाँ पर भी होती है, और यहाँ पर नासुमी जो भी होता है वो यहाँ पर कह रहा होता है कि मैं माफ़ी ज़रूर मांग लूँगा और अब मैं अपने सपनों के बीच में किसी को नहीं आने दूंगा और मैं अपना सपना ज़रूर पूरा करूँगा, और यहाँ पर ठान लेता है। लेकिन हम हिमारी को देखते हैं जो यहाँ पर आराम से बेड पे सोई होती है। आखिरकार उसने एक बहाना मारा होता है कि वो यहाँ पर टोक्यो जाएगी, और यहाँ पर वो कह रही होती है आखिरकार वो मेरे प्लान में फंस चुका है, वो कल मुझसे ज़रूर माफ़ी मांगेगा, पहले मैं उसे बहुत ज़्यादा सत्तराज दूंगी। तभी यहाँ पर उसे एकदम इमेजिन करने लग जाती है सब चीज़ों को, क्या क्या होने वाला है। और यहाँ पर वो बहुत ही एकदम शैतानी माइंड से होती है कि वो यहाँ पर पहले उसके एक्सरसाइज बनाने में हेल्प करेगी और बाद में वो उसे किस करने आएगा। तभी यहाँ पर वो सारी इमेजिन करती है, और यहाँ पर हम देखते हैं मतलब उसका भाई बियॉन्ड तक था भाई, एकदम नेक्स्ट लेवल होता है आगे तक का। लेकिन हम क्लास में देखते हैं जो यहाँ पर नासुमी जो होता है ना वो यहाँ पर हिमारी को ना थोड़ा भी रत्ती पर भाव नहीं देता। ड्राइंग क्लास में भी यहाँ पर उसे देखती ही रहती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर उसे भाव नहीं देता। लंच करने पर भी वो यहाँ पर बैठती है, लेकिन वहाँ पर भी वो नहीं आता। तभी यहाँ पर जो घर में होती है ना वो यहाँ पर यही सोच रही होती है कि आखिरकार उसे टोक्यो जाने के बाद से उसे इतना सदमा लग चुका है कि वो उसी के बारे में सोच रहा होगा और वो उसे माफ़ी भी मांगने लगा। लेकिन तभी यहाँ पर वो सोचती है मुझे उसे माफ़ करना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं वो अपना फ़ोन निकालती है, तभी यहाँ पर उसे फ़ोटो दिखती है जो यहाँ पर वो रिन के साथ ना डेट पर गया होता है। वो यहाँ पर सोच रही होती है कि आखिरकार मेरी इस टोक्यो जाने वाली बात से उसे रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ा, आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है, शायद हमारे बीच में अब ऐसा कुछ रहा ही नहीं होगा। तभी हम यहाँ पर देखते हैं जो हिमारी होती है ना वो यहाँ पर अंदर जाती है, तो उसका यहाँ पर बिग ब्रदर होता है, वो यहाँ पर कहता है आखिरकार तुम कैसी हो। तभी यहाँ पर वो कहती है हाँ मैं बढ़िया। तभी यहाँ पर वो कहता है चलो खाना नाश्ता वाश्ता कर लो। तभी हम यहाँ पर देखते हैं वो यहाँ पर कुर्सी पर बैठ कर यहाँ पर उसे नाश्ते के लिए वहाँ पर बातें चल रही होती है उन दोनों के बीच में। तभी यहाँ पर वो मेल वाली बात कर देता है, जिससे हम यहाँ पर देखते हैं हिमारी जो है ना उसके यहाँ पर एकदम बहुत ही ज़्यादा एकदम गंदी तरीके से उसकी वाट लग जाती है। वो यहाँ पर उसका जो भाई होता है ना वो यहाँ पर एकदम बहुत ही गुस्से से कहता है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, क्या तुम हमें यहाँ पर छोड़ कर चली जाओगी। और यहाँ पर वो कहता है मुझे उस रीन है ना उसकी बहन से एकदम बहुत ही ज़्यादा नफरत है, और वैसे हमारा प्लान क्या था, हम यहाँ पर जो इसे उसकी मदद करेंगे, तुम्हारे जो नासुमी है ना उसको हम यहाँ पर शॉप ओपन करवाने में मदद करेंगे, और तुम उससे जब खुश हो गई तो तुम ऐसे वैसे छोड़कर चली जाओगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हम यहाँ पर देखते हैं और वो यहाँ पर उसे सबक सिखा रहा होता है, तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, तुम बहुत ही बुरी बात कर रही हो। और यहाँ पर हम देखते हैं वो उसे एकदम गाल खींचकर बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा होता है, जिससे यहाँ पर हिमारी जो होती है ना वो यहाँ पर बार बार माफ़ी मांग रही होती है, और यहाँ पर उसका भाई बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं जो हिमारी होती है ना वो यहाँ पर कहती थी आप क्या चाहते हैं मैं अपनी फीलिंग को छुपा कर और मैं उसके पीछे फिरती रहूँ, और आप क्या चाहते हैं मैं अपनी फीलिंग को दबा कर रखूँ अपने अंदर। तभी यहाँ पर ये सुनकर उसका जो भाई है ना वो यहाँ पर एकदम चुप हो जाता है। तभी यहाँ पर जो उसका भाई होता है वो यहाँ पर कहता है अगर तुम्हें अपना काम चाहिए तो उसे ऐसा सब करना ही होगा, और तुम्हें चूज़ करना होगा, तुम्हें अपनी फीलिंग चाहिए या तुम्हें अपना काम। तो भी हम यहाँ पर देखते हुए यहाँ पर कहता है वैसे भी मैं यहाँ पर सिविल सर्विसेज हूँ और मेरे काम में मैं हर दिन मैं लोगों की बातें सुनता हूँ, और लेकिन मैं यहाँ पर फिर भी ऐसा काम करता ही रहूँगा। और यहाँ पर वो उसे बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा भाषण देता है जैसे कि काम पहले आता है, काम हमेशा हमें अपना करना रहना चाहिए। फिर हम यहाँ पर दिखते हैं वो यहाँ पर स्कूल में होते हैं, तो हम यहाँ पर दिखते हैं वो दोनों यहाँ पर एक साइंस रूम में मिलने का प्लान बनाते हैं, जो यहाँ पर नासुमी ने उसे बुलाया होता है साइंस रूम में, लेकिन यहाँ पर वो समझ में नहीं आ रहा होता आखिरकार वो जाके बात क्या करेंगे। तभी हम यहाँ पर देखते हैं स्कूल के अंदर जो अपना नासुमी जो होता है ना वो यहाँ पर उसे बता देता है मैं भी यहाँ पर जो हूँ ना अपना स्कूल को छोड़ूंगा, और यहाँ पर उसे लिफाफा देता है कुछ, उसे हमें दिखाया नहीं गया, दिखाया तो छोड़ दो। तब हम यहाँ पर देखते हैं वो यहाँ पर उसे ऐसा कह देता है अगर तुम मैं भी यहाँ पर तुम्हारे साथ टोक्यो जाऊँगा स्कूल छोड़कर। तभी यहाँ पर हम देखते हैं वो यहाँ पर कहती है आखिरकार तुम्हें तो एक्सेलरीज तो बनानी है तो तुम उसका क्या करोगे। तभी यहाँ पर वो यहाँ पर कहता है कि वैसे तो एक्सेलरीज मैं नहीं बना पाऊँगा, अगर तुम मेरे पास नहीं होना तो मुझे एक्सेलरीज बनाने की यहाँ पर कोई भी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर उसे ऐसा सामने से कह देता है। ये बात सुनकर जो अपनी हिमारी है ना वो यहाँ पर वही पल को याद करती है जिसे वो हिमारी के साथ उसने सॉरी नासुमी के साथ उसने जो बिताया होता है। और यहाँ पर ना वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होती है जो उसने ऐसा सब कहा था। तभी हम यहाँ पर दिखते हुए यहाँ पर उसे कहती है मैं यहाँ पर स्कूल नहीं छोड़ने वाली, टेंशन मत लो। ये बात सुनकर नासुमी जो है ना वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है। फिर हम यहाँ पर दिखते हैं वो लोग ना बहुत ज़्यादा एकदम क्लोज थे, तो यहाँ पर हिमारी कह रही होती है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि हम अब किस करने वाले हैं, और यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा एकदम ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्लोज थे। तभी यहाँ पर वो कहती है मैं पहले जैसे होना चाहती हूँ और तुम मुझे मॉडल के तौर पे मुझे ही तुम चुनना। तभी यहाँ पर जो उसकी बात सुनकर जो नासुमी जो होता है ना वो यहाँ पर उसे एग्री
शादी कर देता है और यहाँ पर उसे वो गिफ्ट दे देता है जो उससे टूट गया था थोड़ी देर पहले। तभी यहाँ पर वो कहता है तुम मेरी बहुत ज़्यादा खास दोस्त हो और मैं ही तुम्हें अपने मॉडल के रूप में चुनूंगा और तुमने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया है। तो हम देखते हैं इसके बाद जो अपनी हिमारी जो होती है ना वो अपने पुराने वाले फॉर्म में आ जाती है और उसकी पीठ पर बैठ जाती है और यहाँ पर उसे फिर से यहाँ पर तंग करना शुरू कर देती है और यहाँ पर वो फिर से यहाँ पर वो अड़म झड़म जैसी बातें करती है कि देखो अब हम दोस्त हैं तो पहले की तरह रहेंगे। और यहाँ पर वो उसे एक बात कहती है, अगर यहाँ पर वो पिनाने को भी कह देती है रिंग, तभी यहाँ पर वो कहती है अगर तुम 30 साल तक सिंगल रहे तो हम दोनों शादी कर लेंगे। तभी हम यहाँ पर देखते हैं नासुमी कहता है अगर सिंगल रहे तो ना, वैसे भी मैं यहाँ पर 30 साल तक यहाँ पर सिंगल रहने ही नहीं वाला हूँ। तभी हम यहाँ पर देखते हैं जो हिमारी जो होती है ना वो यहाँ पर वॉशरूम में होती है और यहाँ पर वो शीशे के सामने बैठकर बाहर निकलती है और यहाँ पर कहती है मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है पूरे पुराने जैसा उसका दोस्त बनकर। तभी यहाँ पर उसके पास दो लड़कियाँ आती है वो यहाँ पर कहती है ये वही है ना नासुमी जो तुम्हारे साथ हमेशा रहता था। फोटो दिखाती है जिसे देखकर यहाँ पर हिमारी बहुत ज़्यादा हैरान होती है। तभी हम यहाँ पर नासुमी को देखते हैं, यहाँ पर वो किसी को धन्यवाद कह रही थी एक लड़की और यहाँ पर वो भी से हाँ कर रहा था। तभी यहाँ पर हम देखते हैं दोनों लोग यहाँ पर टेक्स्ट कर रहे थे, आखिरकार वो फ्लावर के बारे में बात कर रहे थे, अगर तुम नहीं होती तो मैं यहाँ पर उसे कभी भी ढूंढ नहीं पाते, ऐसे बात कर रहे थे। तभी हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर नासुमी जो यहाँ पर कह रहा होता है मैं ये बात आगे बताऊंगा, मैं अब तुम्हें नहीं बता सकता, मतलब वो हिमारी की बात कर रहा था और यहाँ पर वो फ्लावर के बारे में बात कर रहा था पर्पल। और यहाँ पर कहता है मैं तुम्हें एक दिन ज़रूर बताऊंगा मेरी बेस्ट फ्रेंड हिमारी। तो गाइस आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? और आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो जाके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी जाके वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लेट्स गो सी यू।